गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अरुण कुमार, सहायक प्राचार्य इतिहास, हरिहर साहा महाविद्यालय, उदा किशुनगंज, मधेपुरा, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक था। प्राचीन विश्व के इतिहास में 4 सभ्यताओं का नाम आता है। पहला, भारत की सभ्यता। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका विकास दजला व फुरात नदी के तट पे हुआ। तीसरा, चीन की सभ्यता। इसका विकास वांगो नदी के तट पे हुआ। चौथा, मिस्र की सभ्यता। इसका विकास नील नदी के तट पे हुआ, इसीलिए मिस्र को नील नदी की देन या उपहार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने बताया। पुनः 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, ने इस सभ्यता के बारे में लोगों को बताया। 1853 से 56 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, ने इस सभ्यता के बारे में लोगों को बताया। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के रूप में जाने जाते हैं, के निर्देशन में हड़प्पा की खोज प्रारंभ हुई। हड़प्पा की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। वहीं सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इसका समय 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना गया है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु नदी के तट पर ही बहुत सारे पुरास्थल स्थित थे। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा की ही खोज हुई। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन से मिलकर बना है। उस समय के प्रमुख औजार और उपकरण के निर्माण में कांसे का काफ़ी प्रयोग किया गया है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम नगर के स्पष्ट परिमाण यहीं से प्राप्त होते हैं। इस समय के नगर काफ़ी विकसित थे। इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय की जो लिपि थी चित्राक्षरा, जिसके अभी तक इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारा है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान समय में इसका क्षेत्रफल 20 लाख से अधिक हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता उस समय मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सम्मिलित सभ्यता से 12 गुना बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसके उत्तर में मांड था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इसके दक्षिण में दैमाबाद था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके पूर्व में आलमगीरपुर था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में
सुतका गेंडोर था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल मुख्य रूप से 3 देशों में पाए गए हैं: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में लगभग इसके 1000 पुरास्थल, पाकिस्तान में 500 पुरास्थल एवं अफगानिस्तान में मात्र 2 पुरास्थल सुरतुगोई और मुंडी गौक के रूप में मिलता है। धन्यवाद।